और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र, चंडीगढ़ का स्टेटस, बुढ़ापा पेंशन और ट्रेड डील को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा का बजट सेशन शुरू होने वाला है और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, बजट सेशन आने वाला है, कांग्रेस की क्या कुछ जो है तैयारियां हैं? अभी पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई थी और एक जागरूक विपक्ष के नाते, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है, हम जो जनता से जुड़े इश्यू हैं उसको उठाएंगे और उन्हें सभी एमएलए को कहा है कि अपनी तैयारी करो। हम लगातार इसमें कॉलिंग अटेंशन भी दे रहे हैं, उसमें अर्जेंटमेंट मोशन भी लाएंगे, क्वेश्चन भी हमने दिए हुए हैं, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है केवल इवेंट्स करने में लगी हुई है, जनता की तरफ कोई इनका ध्यान नहीं। आज मास्टर स्कूल में नहीं है, अस्पतालों में जहाँ डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर के साथ जो दूसरा स्टाफ होता है उसकी कमी है। मुझे हैरानी है कि प्रदेश की सुरक्षा कैसी होगी, 39% कांस्टेबलों की कमी है और सरकार रोजगार देने में विफल रही, नशा रोकने में विफल रही और सबसे बड़ा हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करने में भी ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं इससे हरियाणा के हितों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि एसओईएल का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया और मुख्यमंत्री को हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश की सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि फैसला आने के बाद क्या मजबूरी है कि वो टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप, जो टेबल टॉक हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, क्या वो सही नहीं है? क्या मानते हैं? मैं इसको गलत मानता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो हमें दबाव बनाना चाहिए कि हमें हमारा पानी मिले। अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी हमें हक नहीं मिलता तो ये देश फिर संघीय प्रणाली नहीं बचेगी, देश का संविधान नहीं बचेगा, देश का कानून नहीं बचेगा। एक समय पहले भी ऐसा आया था, ये बात 1991 की, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, इस नहर के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑर्डर दिए थे, तो फिर कुछ घटना घट गई जिसकी वजह से रुक गया था। तो सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए, ना कि टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। तो क्या ये मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा सर? निश्चित रूप से ये भी उठाएंगे। और जो चंडीगढ़ का मुद्दा है, चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का क्या स्टेटस है, इसके बारे में मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि हमारे प्रदेश की राजधानी में हमें ही अलग विधानसभा बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो फिर वो हमारा चंडीगढ़ पे अधिकार क्या रहेगा? सर, बुढ़ापा पेंशन का एक मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार कांग्रेस के नेता, आपके कांग्रेस के नेता भी जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरे जो दल हैं उनके नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण देते हुए साफ तौर पर कहा, जिनकी पेंशन कटी है उसमें से कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई और नॉर्मलाइजेशन के कारण वो कट जाती है। साथ में दूसरा उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जो है आधार कार्ड के अंदर अपना आयु है जो उसको इस तरीके से करवा दिया क्योंकि कम है और ज्यादा करवा लिया, उसकी वेरिफिकेशन जारी है, इसलिए स्थगित की गई है, काटी किसी की नहीं गई है। पहले तो ये कोई इश्यू नहीं है, ये वृद्ध के बुजुर्ग के सम्मान की बात है। ये सम्मान पेंशन है। इन्होंने इसी प्रकार से जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय 76% लोगों को बीपीएल में ले दिया था, परिवार पहचान पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन से बना के, और जब वोट ले ली फिर उसको काटनी शुरू कर दी। 14 लाख बीपीएल कार्ड कटे। अगर 4-5 को भी एक फैमिली मानी जाए, 60-70 हजार लोगों के कार्ड काट दिए। और जो मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं कि पेंशन नहीं कटी, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री का आधारहीन बात कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी अपने पैतृक गांव में चले जाएं, अपने हल्के में चले जाएं, कोई गांव है और शहर ऐसा नहीं है जहां पेंशन ना काटी हो। और उनके मंत्री खुद मान रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिनकी काटी गई है अगर उनकी सही पाएगी तो विद एरियर देंगे, तो पहले वेरिफिकेशन कर लो फिर काट दो। तो ये केवल एक घोषणा है। इन लोगों ने पहले वोट लेने के लिए परिवार पहचान पत्र में उनकी पेंशन भी बना दी, बीपीएल भी बना दी और उनको काट रहे हैं। ये सम्मान बुढ़ापा पेंशन है, सबको मिलनी चाहिए। सर, ट्रेड यूनियंस जो वो आज हड़ताल कर रही हैं, उनकी हड़ताल को किस प्रकार से आप देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे उसको?
आज पूरे देशव्यापी हड़ताल है और कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन भी किया हुआ है और आज पूरे देश के अंदर इसका काफी असर है, क्योंकि सरकार जो है ना किसी पे विश्वास नहीं रहा है। सरकार पार्लियामेंट चल रही हो और पार्लियामेंट के बाहर आप डील कर रहे हो और पार्लियामेंट को बता भी नहीं रहे हो, तो कितनी इससे बुरी बात है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने ना दिया जाता और प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे डर लग रहा है, तो ये देश का क्या हो रहा है इसके बारे में भगवान ही आज वासी है, रक्षा करने वाला इस देश की, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलता नहीं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, तो फिर कैसे चलेगा। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बजट सेशन के अंदर जो है SYL सहित चंडीगढ़ का मुद्दा जो है उसको भी उठाने का काम विपक्ष द्वारा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।